हेलो फ्रेंड्स, मैं गोविंदा भारद्वाज आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ईपी बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्त, इससे पहले हमने एक और वीडियो डाला था जो इस वीडियो का पहला पार्ट था। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जा कर के तुरंत देखें। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, आज हम कोशिका का भाग 2 पढ़ेंगे, जिसमें हम कोशिका का जीवों में संगठन, कोशिकाओं का आकार एवं आकृति, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल तथा कोशिका संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो देर ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि जीवों में कोशिकीय संगठन कैसा होता है। जीवों में यानी विभिन्न जीवों में कोशिकीय संगठन कैसा होता है। तो अगर हम विभिन्न जीवों में उपस्थित यानी अगर विभिन्न हम देखते हैं अगर विभिन्न जीवों में उपस्थित कोशिकाओं की संख्या के आधार पर देखते हैं कि विभिन्न जीवों में उपस्थित कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है, अगर उसके आधार पर देखते हैं तो हम पाते हैं कि ये दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। कौन कौन से? एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। अब एक कोशिकीय जीव कौन होते हैं? एक कोशिकीय जीव वे जीव जिनमें केवल एक कोशिका पाई जाती है, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, बैक्टीरिया हो गया। ये सभी जो जीव हैं, इन जीवों में एक ही कोशिका पाई जाती है, एक से दो नहीं होती है, सिर्फ एक कोशिका पाई जाती है और इनकी लाइफ साइकिल भी बहुत कम होती है। दूसरे नंबर पाते हैं बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं? यानी वे जीव जिनमें एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, यानी ऐसे जीव जिनमें एक कोशिका ना पा करके एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, जैसे अमीबा जैसे कवक है, पादप, जंतु, मानव आदि। ये सभी जितने भी जीव हैं, इन जीवों में एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसके बाद आता है कोशिकाओं का आकार एवं आकृति। कोशिकाओं का आकार एवं आकृति। तो दोस्त, हम जानते हैं कि ज़्यादातर कोशिकाओं की आकृति और आकार गोल आकार होती है, किंतु कुछ अपवाद स्वरूप हैं, किंतु यह आयताकार, घनाकार, बेलनाकार या नलिकाकार ये भी हो सकती हैं। जरूरी नहीं कि केवल गोलाकार हो, लेकिन ज़्यादातर जो कोशिकाएं होती है वह गोलाकार होती हैं। अब क्योंकि कोशिकाएं क्या होती है, अति सूक्ष्म होती है, इसकी जो संरचना होती है, स्ट्रक्चर होती है, इतनी सूक्ष्म होती है कि उनको हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते, यानी उनको नग्न आँखों से देखना असंभव होता है। इसका जो व्यास दिया है वह होता है 0.52 से 20 माइक्रोमीटर तक हो सकता है, और जो ह्यूमन आई कैपेसिटी होती है वो केवल 100 माइक्रोन तक के जीवों को ही देख सकती है, इसलिए हम इसको अपनी नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक, इसको देखने के लिए किस चीज़ की जरूरत पड़ती है? सूक्ष्मदर्शी की। इसको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं कि कोशिका के प्रकार। ठीक है, इससे पहले जो देखा था वो कोशिका के संख्या के आधार पर था, लेकिन अगर देखा जाए सामान्य रूप से तो कोशिका के दो प्रकार होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। अच्छा, प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? तो अंतर मैं यहाँ पे एक हेडिंग दे करके नीचे लिखा हूँ अंतर करके कि होता क्या है। तो अंतर आप देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती है वह स्वतंत्र होती हैं, यानी क्योंकि सिंगल होती हैं, एक ही कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो ये स्वतंत्र होती हैं। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं, बहुकोशिकीय प्राणियों में पाई जाती है। यानी जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है वह एक कोशिकीय प्राणियों में पाई जाती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं बहुकोशिकीय प्राणियों में पाई जाती है। और इसीलिए प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोई स्पष्ट केंद्रक नहीं होता है, यानी जो केंद्रक होता है, जो उसका संचालक होता है, जैसे हमारे पूरे शरीर का संचालक माइंड होता है, मस्तिष्क होता है, उसी प्रकार इस कोशिका को चलाने वाला केंद्रक होता है। और केंद्रक ही स्पष्ट नहीं होता है, यानी इसमें केंद्रक क्या होता है, अल्प विकसित होता है। ठीक है, केंद्रक जब पूर्ण रूप से विकसित नहीं होगा तो इसका संचालन नहीं हो पाएगा, ये वृद्धि ज़्यादा विकास नहीं कर पाएगा, इनकी कोशिकाओं में विकास नहीं हो पाता, ये और अधिक गुणन नहीं कर पाते हैं। तो और क्या है फिर, जो कोशिका क्या होती है, ये द्रव में बिखरे होते हैं, यानी जो केंद्रक है
केंद्रक कहाँ होता है? केंद्रक जो द्रव है उस द्रव में जो है बिखरे होते हैं। और द्रव यानी कि जीवद्रव की बात हो रही है यहाँ पे। तो इस प्रकार की जो कोशिका होती है जीवाणु तथा नीली हरी शैवाल में पाई जाती है। जो ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो जिनमें एक कोशिकी होते हैं, यानी इस प्रकार की कोशिकाएं केवल जीवाणु और नीली हरी शैवाल में ही पाई जाती है। यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक पूर्ण विकसित होता है। आप यहाँ अंतर देख भी लिए कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, इसमें केंद्रक अल्प विकसित होता है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित होता है और यह एक आवरण से ढका होता है। और इस प्रकार की जो कोशिका होती है वह सभी उच्च श्रेणी के पौधों में और जंतुओं में पाई जाती है। ठीक है, नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों विशेषण दिया गया है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये है न्यूक्लियस यहाँ पर है जो कि अल्प विकसित है, और जो इसका न्यूक्लियस है यूकैरियोटिक का यहाँ पे देखेंगे गोल सा, ये पूर्ण विकसित है। ठीक, और ये इसकी कोशिका भित्ति है, जो सबसे बाहरी भाग होगा कोशिका भित्ति सेल वाल है, और उसके बाद का जो लेयर होता है सेल मेम्ब्रेन है। अब नीचे आते हैं, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। फिर कोशिका संरचना। दोस्त, कोशिका संरचना यानी कि इसकी बनावट, इसका जो है रचना कैसी होती है। तो हम जानते हैं कोशिकाएं सजीव होती हैं तथा वे सभी कार्य करती हैं जिन्हें सजीव प्राणी करते हैं, और ये सूक्ष्म भी होती हैं। यानी कह सकते हैं कि एक सामान्य कोशिका के मुख्य 3 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग हैं? कोशिका आवरण, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। केंद्रक जो है ये कोशिकांग का भाग है, कोशिकांग इसका भाग है। ठीक, तो इसके 3 भाग होते हैं, यानी जो इसकी संरचना होती है ये 3 भाग में बटी होती है। ऐसे सबसे पहला भाग कोशिका आवरण, दूसरा जो है कोशिका द्रव्य। ठीक, कोशिका द्रव्य। तीसरा भाग होता है वह होता है कोशिकांग होता है, कोशिकांग यहाँ होगा नहीं पूरा, कोशिकांग होता है। ठीक, तो जो कोशिका आवरण होता है, कोशिका आवरण में 2 चीज़ें होती हैं, 2 चीज़ें पाई जाती हैं। कोशिका आवरण के अंतर्गत 2 चीज़ें पाई जाती हैं। पहला तो है कोशिका झिल्ली, पहला चीज़ है कोशिका झिल्ली, इसको ऐसे कोशिका झिल्ली पाई जाती है। दूसरा जो होता है कोशिका भित्ति, ये तो कोशिका आवरण के अंतर्गत कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति पाई जाती है। और दूसरा जो है कोशिका द्रव्य है, और तीसरा जो है केंद्रक जो कि कोशिकांग के अंतर्गत आता है। और कोशिका आवरण जो है, कोशिका आवरण कोशिका का सबसे बाहर का आवरण है। कोशिका आवरण कोशिका का सबसे बाहर का आवरण होता है, और पादप कोशिका में यानी जो पौधों की कोशिका होती है उनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है और कोशिका झिल्ली पाई जाती है, और ये दोनों मिल करके कोशिका आवरण का निर्माण करते हैं। लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, अतः कोशिका झिल्ली ही सबसे बाहरी आवरण है। यानी कि जंतुओं में अगर पूछा गया सबसे बाहरी आवरण कौन सा है तो कोशिका झिल्ली, अगर पौधों में पूछा जाए कि सबसे बाहरी आवरण कौन सा है तो कोशिका भित्ति। ठीक, और कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच के भाग को ही कोशिका द्रव्य कहा जाता है। कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच के भाग को ही कोशिका द्रव्य कहा जाता है, और इसमें जो है विभिन्न कोशिकांग होते हैं। कोशिकांग कौन कौन से हैं? तो पहला कोशिकांग जैसे देखो कंदरक है, ये भी कोशिकांग है। माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, ये केवल पादपों में पाया जाता है, इसलिए इसको मैंने क्वेश्चन में लिखा है। अंतःप्रदेव्य जालिका है, गाल्जी का है, लयन का है, राइबोसोम है, तारक का है, जो कि तारक का केवल पौधों में पाया जाता है। ठीक है, जिसके बारे में हम अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और हाँ, अगर कोई दिक्कत हो आप सभी को, अगर कोई दिक्कत हो आप लोगों को, तो उसको जो है आप कमेंट बॉक्स में लिख करके आप पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, नहीं समझ में आ रहा हो, तो उसको आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि हाँ ये चीज़ नहीं समझ में आई। ठीक है।
उसका जवाब मैं देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अब इसके आगे का जो पार्ट्स होगा वो उसमें जो है हम माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, लवक, इन सब के बारे में जो है अगले पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, बस आज का वीडियो यहीं तक है। धन्यवाद।